जल शक्ति राज्य मंत्री ने किया सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन। वन विभाग उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष में उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन। राज्य मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई विकास और योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी सहित अन्य प्रदर्शनियों और स्टॉल। प्रशंसनीय राज्य मंत्री जिलाधिकारी के व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना की। माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश दिनेश खटीक द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कंपनी बाग में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसी के साथ उन्होंने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कंपनी बाग में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं और उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के उपलब्धियों और विकास कार्यों को बताया। उन्होंने देश और प्रदेश की बढ़ती हुई समृद्धि की सराहना की। सुरक्षित उद्यमी समृद्ध व्यापार गोष्ठी की आयोजित की गई। वहीं वन विभाग की ओर से भी पर्यावरण को लेकर एक प्रोजेक्ट लगाया गया और पर्यावरण को लेकर अनेक प्रकार के लाभदायक फल दाई पेड़ को प्रदर्शनी लगाई गई। मेरा नाम MP सिंह चावला है। मैं स्वास्थ्य विभाग से क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक हूँ। तो ये जो योगी जी की सरकार को 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें जो जो उपलब्धियां सरकार की हैं, तो उनका एक प्रदर्शन चल रहा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, कल से स्टार्ट हो। तो हम लोग टीबी विभाग की तरफ से बैठे हैं, जिसकी कोई क्वेरी टीबी के बीमारी से संबंधित हो या कुछ हो, तो आजकल पिछले 100 दिनों से एक कार्यक्रम भी टीबी विभाग का चल रहा था, 100 दिन का खोज का। तो क्योंकि 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा था, तो उसके अंतर्गत ऐसी आबादी को हमने चिन्हित किया, 15% आबादी को, लगभग क्योंकि 40-42 लाख की आबादी है, तो लगभग 6 लाख की आबादी को हमने चिन्हित किया। तो जहां पर टीबी होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो उन जगहों की लगभग काफी लोगों की जांच हो रही है, कुछ की जांच चल रही है, तो उसमें से नए मरीज भी हमने निकाल लिए हैं। तो ऐसी जगहों में बिल्कुल ही टीबी को खत्म करके आगे टीबी को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो ये अभियान चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग सबको बता रहे हैं, और कोई किसी भी तरह से जांच या कराना चाहता है उसको डब्बी भी दे रहे हैं, और अलग अलग जो हमारी जहाँ पर सुविधाएं टेस्टिंग के हैं वो भी बता रहे हैं। 3 दिनों में बात करें क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर आ गया कैंप है, फिर भी हमने लगभग 60-70 लोगों को बता चुके हैं। 10-15 लोग यहाँ से डब्बी भी लेके जा चुके हैं। इसके अलावा कई लोग डायरेक्ट वहां पर जाके भी सैंपल्स दे रहे हैं। पेशेंट लगातार घट रहे हैं, क्योंकि आपको अगर संख्या ज्यादा दिखती है, उसका ये मतलब कि हमने हल्का सा भी किसी को सिम्टम है जिसको हो के दूसरी तरह की टीबी होने की संभावना बन जाती है, MDR तरह की, तो हम पहले से उसको लेके उसके समय से जांच कर से समय से इलाज कर लेते। क्योंकि अगर एक बार कोई टीबी का इस तरह का रोगी एक पेशेंट को 10 से 15 लोगों को प्रभावित करता है। इसी तरह MDR की जो टीबी होती है, जिसका इलाज 2 साल का होता है, उस तरह का पेशेंट अगर दूसरे को वो करता है तो उसको 2 साल का इलाज देना पड़ता है। तो इस तरह से हम शुरू में मरीजों को ढूंढ के टीबी को खत्म करने के लिए अभियान चलाते हैं। प्रदर्शनी लगाई है आपके द्वारा, प्रदर्शनी में क्या क्या लगाए गए हैं और क्या आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? जी, सहारनपुर जिले में जैसे आप जानते हैं कि वन विभाग जितना अच्छा काम कर रहा है, 2 डिवीजन शिवालिक और सामाजिक वानिकी प्रभाग से मिलकर ये हम लोगों ने प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया है। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे द्वारा बहुत ही अच्छी पौधे, ग्राफ्टेड पौधे और कुछ शोभाकार पौधे, जिनकी बहुत ही अच्छी हमने जागरूकता फैलाने के लिए नई नई स्पीशीज रखी गई हैं। यहाँ पे सभी तरह के पैम्पलेट्स हैं, जो कि हमारे विगत वर्षों में जो 8 वर्ष हमारे इस सरकार के अंडर गए हैं, उसमें हमारी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में विवरण है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन अट्रैक्शन हमारा इस बार का ये बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं बनाए गए, जो कि स्थानीय महिलाओं से द्वारा बनवाए गए हैं। एक CFC सेंटर बेहट रेंज की नर्सरी में स्थापित करा गया है, जिससे कि उनकी आय होती है और बैम्बू का व्यवसाय आगे बढ़ता है। ये हमारे वन विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों को भी बहुत आकर्षित करता है। बाकी आप देख सकते हैं पीछे हमारे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के तेंदुआ, सांप, स्नेक कैचिंग किट
और उनके लिए कुछ जागरूकता के पैम्फलेट्स और ये हमारी कुछ किट्स हैं, उपकरण हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमारे वन विभाग के स्टाफ के लिए जो प्रोटेक्शन किट है, ये प्रोटेक्शन सूट है, उनके लिए बॉडी सूट है, ये वन में लगी आग को बुझाने के लिए लीफ ब्लोअर है। तो हमें हमारे पास सभी तरीके के आधुनिक यंत्र से हम युक्त हैं। देख रहे हैं आजकल जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, पेड़ पौधों को काट देते हैं, ध्यान नहीं रखते, क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को? हम सभी रेंजरों की तरफ से यही सबको एक अपील है कि थोड़ा अपनी जागरूकता को बढ़ाते हुए, पहली बार कोई भी प्रजाति का वृक्ष हो उसको पहले दायित्व लेते हुए हमें तो काटना नहीं चाहिए। यदि कोई आपको जरूरत पड़ती भी है तो पहले आप वन विभाग से सूचना लें, उसके बारे में अपने आप को जागरूक करें। हम लोग हमेशा ही ऐसे जागरूकता के प्रचार प्रसार में आगे रहते ही हैं और जो भी आपको कार्य है वो पहले वन विभाग से पहले पूछा जाए, विचार विमर्श किया जाए, तब जाके आप किसी भी पेड़ को आगे काटने का हमसे परमिशन।